अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और एहसास नहीं है। दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपने अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु के अगस्त्य जी के पास गए। गुरु अगस्त्य के पास चले गए। कौन? सुतीक्ष्ण। और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगतधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित आपसे मिलने आए हैं। हे नाथ आपसे मिलने आए हैं रघुनंदन, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। ऐसे भगवान को की चर्चा सुन के अगस्त्य ऋषि बाज लिए कि वह भगवान आया है प्रभु की ओर। हाँ, मतलब वह भगवान आए हैं खुशी खुशी में। आप रात दिन जप करते हैं, बोला जिसका आप रात दिन ध्यान करते हैं वे प्रभु आपके यहाँ आए हुए हैं कुटिया पर। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही, हाँ नहीं अनुमान नहीं, ये बोले सुतीक्ष्ण उनके शिष्य हैं, मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। दोनों भाई मुनि के चरणों में गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान बड़े दयालु हैं। ऋषि को हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे सम्मान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। बोला मेरे जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं है। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु आपसे तो कुछ छिपा नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इससे हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु अब आप मुझे वही मंत्र यानी कि सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। हे पापों का नाश करने वाली, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुल्लर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों में समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव गुल्लर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे कण जीव जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। शिव की कथा में देखा है बोला काल उसका क्या करे जो भगत हो महाकाल का। तो भगवान का जो भगत है उसका काल भी उससे डरता है। एक टाइम तो काल भी ने सोचा कि भाई हाँ भगवान के चरणों में जो पड़ा है नहीं, काल भी ने उसका वो करा है, सम्मान करा है कि प्रभु का ये भक्त है। काल भी वह भीतर है। उन्हीं आपने समस्त लोक कालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रसन्न किया है। एक कृपा के धाम मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आप
आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं। इससे हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। पंचवटी हे प्रभु, आप दंडक वनों को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को हर लीजिए। भगवान तब प्रार्थना करें ऋषि जी। वे गौतम ऋषि ने आपकी नारी तई श्राप दे रखा था कि उसको श्राप को अहिल्या नारी थी वर्जर की उड़ा, जद राम के चरण स्पर्श होने से वो आप उठ गई थी। हाँ। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां गिरिधराज जटायु से भेंट हुई और रास्ते में भगवान से जटायु मिले। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावर जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। ऐसे